हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए हैं 10। तो हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया है। उसके बाद ना बच्चे तो अपना खेलने में लग जाते हैं और मैं और मम्मी लगे थे कामों में। तो मैं इधर लगी थी रूम की साफ़ सफाई वगैरह में, और मम्मी को ना आज कपड़े धोने थे काफ़ी सारे, तो मम्मी उधर लग गई थी। तो अभी कपड़े धो ही रही है तो मैंने सोचा बेडशीट चेंज करनी है तो मैं निकाल के दे देती हूँ। साथ में ना ये भी धुल जाएगा। अभी कपड़े वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम लोग भी हैं। और यहाँ पे ना कपड़े या फिर मतलब पानी का कुछ भी काम होता है ना तो वो मम्मी मुझे नहीं करने देती है, वो मम्मी ही करती हैं। चाहे बर्तन धोना हो, चाहे कपड़े वगैरह धोना हो। एक तो इसका रीज़न ये भी है कि पानी की मतलब थोड़ा सा रहता है। अभी तो खैर उतना नहीं है, फिर भी आ जाता है पानी, लेकिन ज़्यादातर ना दिल्ली में इधर के साइड तो काफ़ी ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है। तो और मुझे ना आदत ऐसे है नहीं, वहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ जयपुर में, तो वहाँ किसी भी चीज़ की ऐसी कोई है नहीं, पानी वगैरह का तो नहीं ही है। तो थोड़ा सा है, मुझे पानी थोड़ा मेरे से ज़्यादा यूज़ होता है इस वजह से भी। और फिर छोटे मोटे जो काम होता है ना तो मम्मी कहती तुम वही करो, बाकी जो है वो मैं कर लूँगी। तो इधर ना फिर मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई, और इससे पहले जो बिछी थी वो भी, और ये वाली भी। दोनों ही बेडशीट जो है मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। और मुझे लग रहा है शायद पिछले साल ही जब मैं आई थी ना तो मैंने मंगवाया था। तो ये वाला तो फिर भी अच्छा है, इसका फैब्रिक सॉफ्ट भी है और देखने भी अच्छा लग रहा है। पर जो इससे पहले बिछाया ना तो उसका फैब्रिक थोड़ा सा मतलब मिक्स में है, तो वो ना कहीं कहीं से वैसे होता है ना फसक सा जाता है, तो वैसे हो रखा है। पर ये वाला अच्छा है फैब्रिक। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मीशो से या कहीं भी ऑनलाइन कहीं से भी कुछ चीज़ मंगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही आए या फिर बुरा ही आए, दोनों के ही चांसेस होते हैं। तो कल वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि हस्बैंड जो है वो चले गए हैं, और उनके जाने के बाद ना फिर बच्चों का भी मन नहीं लग रहा है। और इस बार तो पता है मतलब जितने दिन वो रहे हैं 2 से 3 दिन, तो पूरे टाइम ना हम लोग साथ में ही थे और ज़्यादातर बाहर ही थे। तो मुझे भी ना बहुत खाली खाली सा लग रहा था। पर अभी क्या कर सकते हैं, ऑफिस भी जाना ही था, छुट्टी 2-3 दिन की मिल गई वही बहुत है। तो यहाँ पे ना मैंने रूम जब साफ़ कर लिया उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। नाश्ता बन गया, अभी खाना ही बनेगा। तो मैंने सोचा किचन गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और पता है अभी जो है ना सबसे ज़्यादा जो चल रही है दिक्कत वो और मारा मारी, और सबसे ज़्यादा बड़ी टेंशन जो है वो चल रही है गैस सिलेंडर को लेके। और इसको लेके हर एक इंसान जो है परेशान है। और हमारे यहाँ ना थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो गई क्योंकि पहले जो है मम्मी लोग वो रहते थे उधर के साइड, फरीदाबाद के बदरपुर के साइड, और अभी जो है ना इधर रहते हैं। तो गैस सिलेंडर जो है ना वहाँ का है, और यहाँ आने के बाद भी इन लोगों ने चेंज नहीं कराया। और अब जाके जब पता करा तो वहाँ पे जो गैस एजेंसी होती है उसने बताया था कि अभी एकदम इमीडिएट कराओ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस चक्कर में ना मतलब मैंने बताया था जब हम पहले दिन गए थे घूमने, मैं और हस्बैंड, तो हमें इसी वजह से आना पड़ा था। तो वहाँ पे जाके पता सिलेंडर वगैरह सब कुछ जमा तो करा दिया था, पर अभी क्या है ना कि गैस मतलब को लेकर इतना ज़्यादा चल रहा है ना तो लग नहीं रहा था कि हमें मिलेगा। तो इस वजह से ना आज जो है मम्मी को वहाँ भी जाना था। एक्चुअली कल भी गई थी, मतलब मेरे हस्बैंड थे ना तो फिर उन्होंने भी जाके बात करके आए, क्योंकि लेडीज़ की ना फिर उतने अच्छे से सुनते भी नहीं रहते हैं। और जो पैसे वैसे जमा कराने थे सब कुछ करा दिया था मम्मी ने, लेकिन हमें ये तो लग ही रहा था कि जब तक ये दौड़ाएंगे नहीं ना तब तक तो देने वाले हैं नहीं कुछ भी। तो हम लोग थोड़े ज़्यादा ही परेशान थे। ये तो अच्छा है कि मकान मालिक जो है वो यहाँ रहते नहीं हैं, तो उन्होंने अपना एक सिलेंडर दे रखा है, तो खाना वगैरह बनाने की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर भी दिमाग में ना टेंशन तो चली रही थी। फिर जल्दी जल्दी से इधर ना मैं लग गई थी, मम्मी भी लग गई थी। तो काम निपटा के फिर मम्मी चली गई थी वहाँ पे गैस एजेंसी। और भगवान का शुक्र है कि मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। अभी ये दूसरे दिन ही मम्मी गई थी और उनको ये देख रहे हो शाम तक जो है दोनों सिलेंडर भी आके घर पे पहुंचा दिया। और जो वो होते ना रेगुलेटर पाइप वगैरह तो वो भी मम्मी को दे दिया था। एक्चुअली जब कल गए थे ना मेरे हस्बैंड तो उन्होंने वो सुना के आए थे, क्योंकि पैसे वगैरह ले लिए थे, कुछ स्लिप वगैरह दी नहीं थी। फिर जो वहाँ की मैनेजर थी जिनकी एजेंसी है तो उन्होंने भी काफ़ी सबको डांट लगाई थी, तो शायद इस वजह से। पर जो भी हो हमारा काम हो गया। तो पता है इतनी बड़ी टेंशन थी ना क्या बताऊँ, हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे कि अगर नहीं रहा ना तो फिर क्या होगा।
आप लोग बताना आपके यहाँ पे अभी आपके यहाँ पे भी ऐसी इसी तरीके से मारामारी चल रही है या नहीं। वैसे हमें तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। चलो अभी आ गया है तो हम टेंशन फ्री हो गए हैं। एक कमेंट आया था कि दीदी आपको यहाँ पे आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं आपके मायके में, आप कब तक जाओगे, बच्चों के स्कूल खुले या नहीं, मतलब खुल गए होंगे, और शिफ्टिंग का क्या सोचा है, इस सब तरीके से। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सब बातें चल रही होंगी कि मैं इतने दिनों से क्यों हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल तो खुल ही गए होंगे बच्चों के। तो मेरे यहाँ रुकने के पीछे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं यहाँ रुकी हूँ, नहीं तो मैं भी चली जाती, जाहिर सी बात है बच्चों का स्कूल खुल गया है। और वैसे तो स्कूल अभी खुला है, आई थिंक 23 या 25 से बच्चों के स्कूल जो है वो स्टार्ट हुए हैं, और स्टार्ट होते ही मतलब इतनी वो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो जाती है। पहले तो जो पिछले साल का होता है तो थोड़ा बहुत वैसे स्टार्ट कराते हैं। यहाँ पर राशि का भी वो सेकंड में गई तो थोड़ा सा है, बट मैं इस वजह से रुकी हुई हूँ क्योंकि ना अभी 2 अप्रैल को जो है वो मेरे पापा की 5वीं बरसी है, और मतलब 5वीं है तो मुझे फिर आना ही पड़ता। तो अभी मैं चली जाती, फिर मैं 1 हफ्ते बाद वापस आऊँ। 2 बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है अकेले। इसके अलावा जो कन्वेंस होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस वजह से जो है ना फिर मैं रुक ही गई और मैं नहीं गई। तो अभी जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद जाऊंगी। और पता है गैस सिलेंडर को लेके भी हम इसी वजह से परेशान थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी 2 तारीख को बरसी है और उसमें जो है ब्राह्मण भोज होता है, तो उसके वो बिना गैस सिलेंडर के फिर कैसे क्या होता। तो हम इन सब चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर पता है पापा का ऐसा आशीर्वाद है ना कि हर बार मतलब कभी भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो वो हमेशा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं। अभी सोचो इतनी मारामारी चल रही है लेकिन हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई। बस 1 से 2 दिन ही मम्मी गई हैं और सिलेंडर भी आ गया, सब कुछ हमें मिल गया। नहीं तो अभी लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं ना कि बस क्या ही बताऊँ। और ट्रांसफ़र में तो और भी ज़्यादा झंझट होता है, दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से मैं जो है रुकी हुई हूँ यहाँ पे। और बच्चों के स्कूल खुल ही गए, मैंने बताई है आप लोगों को। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि शादी के बाद जब भी आप मायके आते हो ना तो सब पूछने लग जाते हैं कि कितने दिन रुकोगे, कब जाओगे। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि बस मायके में एक होता है ना मेहमानी बन के हम रह जाते हैं। घर भी आते हैं ना तो जैसे आस पड़ोस के लोग हो गए या जानने वाले भी हो गए तो वो भी यही पूछते हैं कि कितने दिन के लिए हो, कब जाओगे। और अब देखो ऐसे कमेंट भी आने लग गए कि आप बहुत दिनों से मायके में हो। तो देखो मायके आना भी पता है इतने टाइम बाद ही होता है, 1.5 साल बाद ही हो पाता है। तो इस वजह से रुक गई हूँ। अभी फिर पता नहीं है मुझे कि मैं यहाँ पे कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी। तो यही है। और रही बात रूम चेंज करने को, शिफ्टिंग की, तो रूम तो चेंज करना ही है। बस यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने टाइम ले रखा है अप्रैल तक का, तो अप्रैल तक में देखते हैं क्या कैसे होता है। और रही मतलब शिफ्टिंग का, तो वो अभी हमारा कुछ कंफर्म हुआ नहीं है कि हम जयपुर रहेंगे या क्या कैसे। तो इस वजह से मैं अभी शेयर भी नहीं कर रही हूँ जब तक कि सारी चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती। मैं वैसे भी मतलब मुझे पता है ऐसा नहीं रहता है कि मैं अब इसी को कंटेंट बना के 10 दिन वीडियो चलाती रहूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब सारी चीज़ें हो जाएंगी ना तभी जाके मैं बताऊंगी। हाँ पर ये जो मार्च अप्रैल का ये महीना जो होता है ना, ये मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा भारी होता है सच बताऊँ तो। पापा भी इसी टाइम पे गए हुए हैं, तो वो पता है जब ये चलता है ना टाइम तो वो सब चीज़ें जो है एक तो दिमाग में घूमती रहती है, ऊपर से 2-3 साल से ना लाइफ थोड़ी सी ऐसी उथल पुथल सी हो गई है ना, तो इस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग ख़राब रहता है। मतलब ये टाइम इतना भारी होता है ना कि बस लगता है कि जल्दी से निकलें, चीज़ें थोड़ी सही हो। पर पता नहीं कब तक क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। तो देखते हैं। आज सोचा मैंने कि चलो मैं ही खाना बना देती हूँ क्योंकि मम्मी ना थक गई थी। तो मेरा मन था आज आलू गोभी जो सूखी वाली मैं बनाती हूँ ना सब्जी, वो बनाने का। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने जब मेरे हस्बैंड आए थे ना तो वो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था हमारा। तो मैंने वो व्लॉग्स डाले थे, उस पर ना इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जिन्हें कि इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा कोशिश करी कि मतलब उन सब चीज़ों को ख़राब करने की। पर पता है मैंने 3 दिन जो भी व्लॉग थे मेरे, मैंने बिल्कुल भी उस व्लॉग में इस बारे में कोई भी बात नहीं करी, क्योंकि मैं पता है यूट्यूब पे व्लॉग
इसलिए नहीं बनाती हूँ कि भाई मेरी बहुत ज़्यादा इनकम होती है, मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये ना मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी है। तो मैं वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाह रही थी, तो इस वजह से मैंने बिल्कुल भी व्लॉग में इस बारे में बात ही नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आज से 10 साल बाद 5 साल बाद मैं ये व्लॉग्स देखूँ तो मुझे याद आए कि किसी ने कोशिश करी थी कि भाई इनका ये टाइम जो है ये भी ख़राब हो जाए। और सच बताऊँ ना तो आज के डेट में जो यूट्यूब पे ऑडियंस है ना 90-80% मान के चलो, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं जहाँ पे आप अपने घर में लड़ाई झगड़े दिखाओ, मेरी सास से नहीं बन रही, मेरी पति से नहीं बन रही, हम तलाक लेने वाले हैं। मतलब कि अगर उनको आप ये सब चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं या तो फिर गंदगी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल या अच्छी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। तो जिस हिसाब से लोग हैं उसी हिसाब से मुझे व्यूज़ आते हैं, उसी हिसाब से मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। और सच बताऊँ ना, अगर मैं व्यूज़ और पैसों की वजह से यूट्यूब पे होती तो मैं कब का छोड़ के जा चुकी होती, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और पेमेंट जो है ना उसके हिसाब से बहुत कम मिलती है। पर मैंने हमेशा यही कहा है कि यूट्यूब जो है ना मेरे लिए ये एक लाइफ टाइम मेमोरी है, तो मेरे लिए भी और मेरे बच्चों के लिए भी, तो मैं इसी वजह से बनाती हूँ और इसी वजह से मैं बनाती भी रहूँगी। पर पता है अभी ये जो 2-3 दिनों में इतने सिर्फ 1 या 2 ही हैं जिन्होंने इतने गंदे गंदे कमेंट करे, पर मुझे खुशी है कि कुछ लोगों ने उनको इतने अच्छे से जवाब भी दिए कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं पता है क्या होता है कि जब लोग ऐसा कहते हैं ना कि जहर छोड़ के जाए तो थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर भी पड़ता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था, पता है मन कर रहा था कि सच में यूट्यूब भी छोड़ दूँ, क्योंकि इतनी गंदगी है ना यहाँ पे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर मैं पता है व्लॉग में ऐसे टाइटल डाल के चलाऊँ ना कि हाय मेरे पति ने छोड़ दिया 2 बेटियों की वजह से, ये वो ऐसे, तो पता है मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे आने लग जाएंगे। पर मेरे को ना कभी भी ऐसे तमाशा बनाना कभी पसंद नहीं आया। मुझे पता है अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती है ना, मतलब हर किसी की लाइफ में होती है कुछ ना कुछ, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, पर फिर भी मैं कभी वो चीज़ें नहीं लाती। मुझे लगता है हमेशा अच्छी चीज़ें ही शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ भी, और खुद के लिए भी अच्छा है। तो इस वजह से मैं कभी ऐसे शेयर नहीं करती हूँ। बाकी जो लोग ये इतनी ज़्यादा गंदगी करके जाते हैं ना, बोल के जाते हैं ना, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपके बोलने से मेरे घर में या मेरे रिश्ते में या मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। हम जैसे हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। और आप जब ये गंदगी करके जाते हो ना तो हमारा नहीं, आप अपना ही दे के जाते हो कि आपके कैसे संस्कार हैं या आप किस लेवल के हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है। एक्चुअली पता है स्टैंडर्ड कपड़ों से या घर से या घर में रखे महंगे महंगे सामानों से नहीं होता है। स्टैंडर्ड होता है आपका कि आपके बोलने का तरीका कैसा है, आप दूसरों को किस नज़रिए से देखते हो, आप दूसरों को कितना रिस्पेक्ट देते हो। पता है मेरे नज़र से जो स्टैंडर्ड होता है इंसान का वो इसी चीज़ से होता है, इससे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आपके पास चीज़ें हैं या पैसे हैं। और वैसे भी पता है एक कहावत है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आपको कैसे पता कि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, मैंने घर लिया है, मैंने घर नहीं लिया, या जो भी चीज़ें हो, ये मेरी लाइफ है। किसी को कोई राइट नहीं बनता है ये सब चीज़ों के बारे में बोलने का। अगर हाँ मैंने पूछा हो ना कभी, या मैंने कभी रो के बताया हो हाय मेरे पति ने मेरे को घर नहीं दिलाया, हाय मेरे को ये सामान नहीं मिला, तब बोल सकते हो। जब मैंने खुद से कभी कुछ बोला नहीं तो आप कोई भी नहीं होते हो मेरी लाइफ के बारे में बोलने वाले। और अगर इतनी ही गट्स होता है ना तो इंसान को खुद की रियल आईडी से आना चाहिए। जब भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ज़्यादातर पता है वही लोग होते हैं जिनकी फ़ोटो तक नहीं ली गई होती उनकी आईडी में, और चैनल भी बस ऐसे ही होता है उनका। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो आके दूसरों को ये फालतू की चीज़ें बोल के जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करती हूँ। आप नेगेटिविटी फैलाते रहिए, मैं पॉजिटिविटी ही फैलाऊँगी। और बस भगवान हनुमान जी से तो मैं ये कहूँगी कि आपको भी सद्बुद्धि दें, ताकि आप अपनी लाइफ अगर ख़राब है तो दूसरी की लाइफ जो है वो ख़राब ना करें। यहाँ पे मैंने बनाई है सूखी वाली आलू गोभी की सब्ज़ी। ये वाली सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे पराठे रोटी या फिर चावल के साथ खाओ, दाल चावल के साथ तब भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने मम्मी के लिए ये खाने में बनाया था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से